हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑफ एडिटोरियल एनालिसिस। हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे अपना सेशन वोकैबुलरी से। वोकैबुलरी आपके एग्जामिनेशंस में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, साथ ही साथ जितनी अच्छी वोकैबुलरी उतना बढ़िया आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। सो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। द फर्स्ट वर्ड इज हॉस्टिलिटीज। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दुश्मनी, है ना। सो हॉस्टिलिटीज आर एक्ट्स ऑफ फाइटिंग और कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट है, फाइटिंग है ना। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा पीस या फिर हार्मनी। नाउ द हॉस्टिलिटीज रिज्यूम्ड डिस्पाइट द सीज फायर। द हॉस्टिलिटीज रिज्यूम्ड डिस्पाइट द सीज फायर। सीज फायर क्या है? युद्ध विराम, है ना। चलिए, द नेक्स्ट वन इज अनरावलिंग। अनरावल करना मतलब कोई चीज जो टूट जाए, बिखर जाए, है ना, कोलैप्स हो जाए, डिटरियोरेट हो जाए, राइट। सो स्ट्रेंथनिंग, एंटोनिम क्या होगा? स्ट्रेंथन होना या फिर स्टेबलाइज होना। द फ्रेजाइल ट्रूस वाज अनरावलिंग क्विकली। तो जो फ्रेजाइल ट्रूस था, है ना, फ्रेजाइल, अच्छा इसको फ्रैजिल और फ्रेजाइल दोनों कहते हैं। यूके ब्रिटिश एक्सेंट में इसको फ्रेजाइल कहते हैं, यूएस में फ्रैजिल कहते हैं, ठीक है। ट्रूस इज अगेन द पीस अग्रीमेंट, है ना, जो शांति समझौता होता है उसको हम ट्रूस कहते हैं। सो द फ्रेजाइल ट्रूस वाज अनरावलिंग क्विकली। ये क्विकली अनरावल कर रहा था यानी टूट रहा था। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब होता है वीक, कोई चीज जो आसानी से टूट जाए, है ना। वीक, डेलिकेट, एंटोनिम हो जाएगा स्ट्रॉन्ग या फिर स्टेबल। द सीज फायर वॉज ऑलवेज फ्रेजाइल एंड टेंशन सून रिटर्न। सीज फायर जो है वो हमेशा से फ्रेजाइल था और टेंशंस जो है ये दोबारा से हो गए हैं। स्कर्मिश क्या होता है? स्कर्मिश होते हैं छोटी मोटी जो लड़ाइयाँ होती है ना, मुठभेड़, उसको हम कहते हैं स्कर्मिश, राइट। क्लैश और एनकाउंटर। ट्रूस और अग्रीमेंट, अगेन अग्रीमेंट, जब अग्रीमेंट है तो लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई है तो अग्रीमेंट नहीं है, है ना। सो ट्रूस, ट्रूस इज शांति समझौता, अग्रीमेंट सहमति, है ना। अ स्कर्मिश नियर द टेम्पल रीइग्नाइटेड द कॉन्फ्लिक्ट। रीइग्नाइट होना मतलब दोबारा से प्रज्वलित कर देना, है ना। कॉन्फ्लिक्ट को दोबारा से शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया। स्कमिश एक छोटी सी मुठभेड़ हुई थी, लड़ाई हुई थी टेम्पल के पास और उसी से दोबारा से लड़ाई शुरू हो गई है ना। कंटेस्टेड, कंटेस्ट का मतलब क्या होता है? डिस्प्यूट या आर्ग्यू, है ना। कंटेस्ट करना मतलब डिस्प्यूट करना या फिर आर्ग्यू करना। डिस्प्यूटेड, चैलेंज, किसी चीज को हम चुनौती दे रहे हैं तो हम उसको कंटेस्ट कर रहे हैं, हम उसको डिस्प्यूट कर रहे हैं, हम उसके ऊपर आर्ग्यू कर रहे हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता है ना। हम बेसिकली अग्री नहीं कर रहे हैं तो हम कंटेस्ट कर रहे हैं। सो एंटोनिम क्या होगा? अग्री और एक्सेप्टेड, है ना। सेंटेंस देखो, द कंटेस्टेड बॉर्डर एरिया रिमेन्स हाईली वॉलेटाइल। जो कंटेस्टेड बॉर्डर एरिया है, ऐसा बॉर्डर एरिया जिस पर अभी सहमति नहीं है, द कंटेस्टेड बॉर्डर एरिया रिमेन्स हाईली वॉलेटाइल। वॉलेटाइल रहना मतलब क्या? कोई चीज जो स्टेबल नहीं है ना। कोई चीज जो स्टेबल नहीं है तो हम उसको वॉलेटाइल कहते हैं, ठीक है। नाउ लिंगर, इट्स अ वर्ब। लिंगर का मतलब होता है कोई चीज जो डिसअपियर नहीं हो रहा है, अभी भी मंडरा रहा है ना। सो हम उसे कहेंगे लिंगर, स्टे लॉन्गर और नॉट डिसअपियर। सिनोनिम्स है परसिस्ट करना, रिमेन करना, जो अभी भी बना हुआ है, विच कंटिन्यूज टू स्टे, है ना। एंटोनिम है वैनिश, गायब हो जाना, फेड। टेंशंस कंटिन्यूड टू लिंगर इवन आफ्टर द अग्रीमेंट। अग्रीमेंट होने के बाद भी टेंशंस मंडरा रहे थे, मतलब टेंशंस अभी भी थे, ऐसा नहीं है कि अग्रीमेंट हो गया और टेंशन खत्म हो गया, ठीक है। चलिए, अंडरमाइन, अंडरमाइन का मतलब होता है किसी चीज को नीचा दिखाना, कमजोर करना, डैमेज करना, वीकन करना, इरोड करना, है ना। इरोड करना मतलब बेसिकली खोखला करना, है ना। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा स्ट्रेंथन करना, सपोर्ट करना। किसी चीज अगर हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं तो हम उसको अंडरमाइन का वो एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू मेक इट क्लियर कि मैं थोड़े से कम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इसलिए लेती हूँ ताकि सबसे पहले जो भी वर्ड आप देख रहे हैं, है ना, इस वर्ड से अच्छे से फेमिलियरिटी हो जाए। एक टाइम के बाद अगर आप देखेंगे ना, धीरे 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 अगर एक वर्ड का दो सिनोनिम, एक वर्ड का दो सिनोनिम, अगर आप पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम यू विल नो दैट जो वर्ड्स आपस में हैं वो कनेक्ट होते जाएंगे, है ना। वो वर्ड्स अपने आप, वो नेटवर्क बनता जाएगा, कनेक्शन बनता जाएगा, ठीक है। आई बिलीव अगर एक ही साथ में आप बहुत सारे वर्ड्स पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं इफ द वर्ड इज न्यू टू यू, ठीक है। तो इसीलिए स्टार्टिंग वो भी अप्रोच अच्छा है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। लेकिन कई बार बच्चे उसको नहीं उसको रिलेट कर पाते हैं या यू टेंड अप टू क्रिएट अ मेस। सो आई बिलीव कि आपको वर्ड को पहले बहुत अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। एक वर्ड को पहले बहुत अच्छे से समझ लो, एक या दो वर्ड से, एंड देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग कनेक्शंस, है ना। कि अच्छा ठीक है, वीकन करना, जो चीज़ वीक है तो उसको हम क्या कहेंगे? फ्रैजिल कहेंगे, फ्रेजाइल कहेंगे, है ना। सो वीकन इज द वर्ब, फ्रेजाइल इज द एडजेक्टिव, है ना। वीक,
एडजेक्टिव है, तो आप कनेक्शंस बना सकते हैं ऐसे, ठीक है। सो हम पहले फोकस यही करेंगे कि हम पहले वर्ड को समझ लें अच्छे से, ठीक है। एक वर्ड को अच्छे से समझते चलेंगे तो हमारे कनेक्शंस वर्ड्स के, जो वर्ड्स का नेटवर्क है वो अपने आप बनता चला जाएगा, ठीक है। द कॉन्फ्लिक्ट में अंडरमाइन रीजनल स्टेबिलिटी, जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रीजनल स्टेबिलिटी को अंडरमाइन कर सकता है, मतलब कमजोर कर सकता है या रीजनल स्टेबिलिटी को डैमेज कर सकता है। मेटास्टेसाइज का मतलब क्या होता है? स्प्रेड डेंजरसली लाइक कैंसर, है ना। तो मेटास्टेटाइज का मतलब होता है डेंजरसली स्प्रेड करना। जैसे कैंसर होता है, कैंसर बहुत ही डेंजरसली स्प्रेड होता है ना, स्प्रेड होना, एस्केलेट होना। हम उसको इसीलिए मेटास्टैटिस भी बोलते हैं, ठीक है। मेटास्टैटिस भी बोलते हैं कैंसर को, क्योंकि उसमें जो सेल्स होते हैं जो बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। एंटोनिम इसका बन जाएगा कंटेन या फिर रिस्ट्रेन, है ना। यहाँ पे हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इतना तेजी से कैंसर बढ़ता है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर कोई सिचुएशन इतना तेजी से बढ़ रहा है, स्नोबॉलिंग भी एक वर्ड यूज करते हैं हम उसके लिए। स्नोबॉल करना मतलब कोई चीज़ जो बहुत तेजी से बढ़ जाता है या बहुत तेजी से वो बड़ा बन जाता है ना, तो उसको स्नोबॉल इफेक्ट भी हम कहते हैं, स्नोबॉलिंग भी कहते हैं, ठीक है। सो कंटेन या फिर रिस्ट्रेन। द क्राइसिस वुड मेटास्टेसाइज एंड इनटू अ वाइडर वॉर। ग्रैपल विथ का मतलब क्या होता है? ग्रैपल विथ मीन्स स्ट्रगल विथ, किसी चीज से आप जद्दोजहद कर रहे हैं, उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं उसको मैनेज करने के लिए, है ना। सो स्ट्रगल और फेस। एंटोनिम क्या है कि उसको अवॉइड कर दो, है ना। अवॉइड कर दिया लोगों ने, इग्नोर कर दिया। लेकिन कुछ लोग है कि नहीं, ठीक है, अगर कोई चीज़ मुश्किल है या अनप्लेजेंट है या नहीं हमें पसंद आ रहा है, लेकिन तो भी हम उसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, हम उससे ग्रैपल विथ कर रहे हैं, हम उससे स्ट्रगल कर रहे हैं, हम उसको हैंडल करने के लिए, उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। आसियान इज ऑलरेडी ग्रैपलिंग विथ द म्यांमार क्राइसिस। जो आसियान है ये ऑलरेडी म्यांमार क्राइसिस से ग्रैपल कर रहा है। आसियान का फुल फॉर्म क्या है? विच ग्रुप ऑफ कंट्रीज इज कॉल्ड आसियान? आसियान का फुल फॉर्म क्या है? आप मुझे एक बार कमेंट करके बताएंगे, देखिए जरा आपका जनरल अवेयरनेस कहाँ है ना। इन टैटर्स, ठीक है। अगर आपने आसियान का फुल फॉर्म बता दिया तब तो ठीक है, आसियान का फुल फॉर्म नहीं बता दिया मतलब आपका जीएस जो है वो टैटर्स में है। टैटर्स मतलब रूइंड, डिस्ट्रॉयड है, ठीक है। सिनोनिम है रूइंड या शैटर्ड। एंटोनिम है इंटैक्ट है, स्टेबल है। अगर आपने आसियान का फुल फॉर्म बता दिया मतलब आपका जीएस जो है वो स्टेबल है, इंटैक्ट है, ठीक है, जुड़ा हुआ है। द ट्रूस इज नाउ इन टैटर्स, कह रहे हैं कि जो शांति समझौता हुआ था, जो ट्रूस हुआ था वो अभी टैटर्स में है, ठीक है। रिजम्पशन मीन्स व्हाट? रिजम्पशन इज स्टार्टिंग अगेन, दोबारा से, रिज्यूम करना, है ना। रिज्यूम करना, दोबारा से स्टार्ट हो जाना। सिनोनिम से रीस्टार्ट होना, रिन्यूअल, है ना। एंड रिन्यूड एनर्जी को क्या कहते हैं? रिन्यूड एनर्जी को क्या कहते हैं? एक बार कमेंट करके बताना। कल ही हमने ये रिन्यूड एनर्जी के लिए कौन सा वर्ड है हमने वो देखा है, ठीक है। एंटोनिम है रीस्टार्ट करने का एंटोनिम क्या होगा? रोक देना, सस्पेंड कर देना, हॉल्ट कर देना, ठीक है। द रिजम्पशन ऑफ फाइटिंग शॉक्ड नेबरिंग कंट्रीज, जो फाइटिंग दोबारा से शुरू हो गई है उससे नेबरिंग कंट्रीज जो है वो शॉक हो गए हैं। एंड्योर मतलब झेलना, ठीक है। कंटिन्यूड ओवर टाइम, है ना। कोई चीज़ जो एंड्योर आप कर रहे हैं तो एंड्योर मीन्स लॉन्ग टाइम तक आप उसको टॉलरेट कर रहे हैं, है ना। या कोई चीज़ लंबे समय तक बना हुआ है, परसिस्ट है, लास्टेड, तो हम उसको एंड्योर कहेंगे, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या बनेगा? फेडेड या फिर एंडेड। द डिस्प्यूट हैज़ एंड्योर्ड फॉर ओवर अ सेंचुरी, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो डिस्प्यूट है वो बहुत लंबे समय तक चल रहा है ना। बहुत ही लंबे समय तक वो चल रहा है। एंड्योर का एक मीनिंग टॉलरेंस से भी रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे ये लंबे समय तक चलने के सेंस में है, ठीक है। स्टूडेंट्स, वी हैव आवर एप्लीकेशन ऑन गूगल प्ले स्टोर। डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स एंड योर प्रेपरेशन, योर गोल्स इन लाइफ, यू कैन एनरोल इन द कोर्स। अगर आप 1 डे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में अपीयर हो रहे हैं तो आपके लिए जो परफेक्ट बैच है वो है कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच। यहाँ पे इन डिटेल सभी कुछ, सारे ग्रामर के टॉपिक्स इन डिटेल विथ द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्जामिनेशन, है ना। आपके ग्रामर के क्वेश्चन, वोकैबुलरी, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब कुछ हम कर रहे हैं, है ना। एंड आई थिंक इट इज़ एट अ वेरी डिस्काउंटेड प्राइस। ये जो है ये ओल्ड प्राइस है, अभी काफ़ी डिस्काउंट में ये चल रहा है, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। आई थिंक इट्स एट 249 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। आप लोग एक बार एप्लीकेशन पर चेक कर लेंगे। साथ ही साथ अगर आप स्पोकन इंग्लिश, अपना कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं तो क्या बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं
मिनिमम जो सीख के आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करके आप कैसे कॉन्फिडेंट बन सकते हैं वो स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेस बैच में हम कर लेते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ ना, ट्रूथ्स एंड टैटर्स की बात हम कर रहे हैं ऑन द कैम्बोडिया थाईलैंड कॉन्फ्लिक्ट। तो कैम्बोडिया थाईलैंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और वहाँ पर जो शांति समझौता हुआ था वो तितर बितर हो गया है, इन टैटर्स हो गया है, टूट गया है, बिखर गया है, ठीक है। आसियान शुड बी डू मोर टू एंड डिस्प्यूट बिटवीन कैम्बोडिया एंड थाईलैंड। अब आसियान को कहा जा रहा है कि आसियान को और काम करना चाहिए ताकि थाईलैंड और कैम्बोडिया के बीच में ये जो लड़ाई हो रही है ये खत्म हो जाए, है ना। द रिजम्पशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, जब ये वर्ड यूज हो रहा है द रिजम्पशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, तो आपको ये समझना है कि वहां पे दुश्मनी या लड़ाई का माहौल जो है ऐसा नहीं कि अब ये भी पैदा हुआ है, पहले से ही था, बीच में रुका हुआ था, फिर से वापस स्टार्ट हो गया है, ठीक है। सो द चॉइस ऑफ वर्ड्स दे से अ लॉट। द रिजम्पशन ऑफ hostilities between Thailand and Cambodia this week marks a dangerous unraveling of the fragile truce that US President Donald Trump helped broker. broker क्या होता है? mediate करना, है ना। तो हम कह रहे हैं कि जो मीडिएट किया था, बिचौलिया बने थे ट्रंप जी, है ना। तो बिचौलिया बन के ये जो उन्होंने शांति समझौता करवाया था ये कितना फ्रजाइल है, कितना वीक है, कितना कमज़ोर था, ये पता चला कि थोड़ी सी मुठभेड़ हुई नहीं कि ट्रूस तितर बितर हो गया एंड फिर से लड़ाई शुरू हो गई है, ठीक है। एक बार फिर से देखो, पढ़ो और समझो, काफ़ी सारी वोकैबुलरी इसमें यूज़ हुई है। वोकैबुलरी जितना क्लियर रहेगा उतना क्लियर आपको सेंटेंस का मीनिंग होता जाएगा, ठीक है। द रिजम्पशन ऑफ हॉस्टिलिटीज बिटवीन थाईलैंड एंड कैम्बोडिया दिस वीक मार्क्स अ डेंजरस अनरावलिंग, है ना। एक डेंजरस अनरावलिंग हुआ है किस चीज़ का? ऑफ द फ्रजाइल truce that US President Donald Trump helped broker just 2 months ago, अभी 2 महीने पहले ही समझौता किया था इन्होंने, ठीक है। एंड अ स्लाइड टूवर्ड्स अ कॉन्फ्लिक्ट दैट थ्रेटन्स, और ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है अब जो खतरे में डाल रहा है, दैट थ्रेटन्स रीजनल स्टेबिलिटी, उस रीजन की पूरी स्थिरता को, स्टेबिलिटी को खतरे में डाल रहा है ये, है ना। द लेटेस्ट एस्केलेशन, एस्केलेट होना मतलब कोई चीज़ बढ़ जाना, है ना। सो जो हाल ही का एस्केलेशन है, और यहाँ पे एस्केलेशन कई बार टेंशन बढ़ना या लड़ाई बढ़ना, है ना, ऐसे सेंस में यूज होता है। सो द लेटेस्ट एस्केलेशन बिगैन इन मे व्हेन अ कैम्बोडियन सोल्जर वाज किल्ड। अब हाल ही का जो एस्केलेशन है, मतलब हाल ही की जो लड़ाई शुरू हुई और बढ़ती जा रही है, वो कब शुरू हुआ? जब एक कैम्बोडियन सोल्जर जो है वो मारा गया इन स्कर्मिशेस नियर द एंशिएंट प्रिया विहार टेम्पल, है ना। सो ये टेम्पल है प्रिया विहार, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, बट यस, ये जो टेम्पल है एंशिएंट टेम्पल है, और इस टेम्पल के आसपास कोई स्कर्मिशेस हुए, मतलब कुछ मुठभेड़ हुए, और इसमें कैम्बोडियन सोल्जर की जान गई, ठीक है, इन द कंटेस्टेड बॉर्डर रीजन। और वहां पे एक बॉर्डर रीजन है जो कंटेस्टेड है, कंटेस्टेड है मतलब उस पर समझौता नहीं हुआ है, उस पर लड़ाई चल रही है उस बॉर्डर रीजन में, और वहां पर ऐसी घटना हुई और उसके बाद में बस शुरू हो गई लड़ाई, ठीक है। कैम्बोडिया रिस्पॉन्डेड बाय बैनिंग थाई गुड्स एंड क्लोजिंग। तो कैम्बोडिया ने कैसे रिस्पॉन्ड किया? इन्होंने बोला हमें थाई गुड्स चाहिए ही नहीं, है ना, थाई गुड्स को बैन कर दिया, एंड क्लोजिंग की बॉर्डर क्रॉसिंग्स, जो की बॉर्डर क्रॉसिंग्स था उसको उन्होंने बंद कर दिया। ड्राइविंग बायलैटरल टाइज टू अ न्यू लो। अब इससे क्या हुआ? बायलैटरल, बाय मीन्स टू, है ना। सो बायलैटरल टाइज, दोनों देशों के बीच में जो संबंध था वो निचले स्तर पर पहुंच गया, मतलब खराब परिस्थिति पर पहुंच गया। इन जुलाई 5 थाई सोल्जर्स वर इंजर्ड इन अ लैंडमाइन एक्सप्लोजन इन द सेम एरिया। उसी एरिया में 5 थाई सोल्जर्स जो हैं वो इंजर हुए थे एक लैंडमाइन के एक्सप्लोजन से उसी एरिया में। बैंकॉक अक्यूज्ड कैम्बोडिया ऑफ लेइंग माइंस। अब बैंकॉक बोल रहा है, बैंकॉक मतलब थाईलैंड, थाईलैंड बोल रहा है कि कैम्बोडिया ने वो माइंस लगाए थे वहां पे, लेइंग माइंस, ले माइंस मतलब माइंस बिछाना, है ना। एंड डाउनग्रेडेड डिप्लोमेटिक टाइज, और उन्होंने बोला कि इन्होंने तो डिप्लोमेटिक टाइज जो है वो डाउनग्रेड कर दिए। दिस वाज फॉलोड बाय क्रॉस बॉर्डर फाइटिंग। अब इसके बाद हुआ क्या था? इसके बाद में क्रॉस बॉर्डर फाइटिंग हुआ दैट किल्ड एटलीस्ट 48 पीपल एंड डिस्प्लेस्ड 3 लाख सिविलियंस। 3 लाख सिविलियंस को अपना घर छोड़ के भागना पड़ा 5 ही दिन के अंदर अंदर, और 48 लोग मारे भी गए। इन लेट जुलाई a diplomatic push by Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim backed by Mr. Trump produced a ceasefire। अब हुआ क्या कि लेट जुलाई में एक डिप्लोमेटिक पुश दिया गया मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम द्वारा, और इनको बैक किसने किया? मिस्टर ट्रंप ने। मिस्टर ट्रंप ने बोला मैं हूँ, ठीक है, उनको बैकिंग दिया, और उन्होंने बोला कि समझौता करो, ठीक है। नाउ इससे एक समझौता तो हुआ, बट टेंशंस लिंगर्ड। समझौता तो हो गया, लोग रुक तो गए, लेकिन टेंशन फिर भी बना हुआ था। टेंशंस लिंगर्ड मतलब टेंशन फिर भी बना हुआ था, ठीक है। नाउ
In November, Thailand announced that it would suspend implementation of the ceasefire. नवंबर में थाईलैंड ने बोला कि भाई ये जो सीज फायर है हम नहीं मानेंगे इसको, ठीक है. अनाउंस दैट इट वुड सस्पेंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सीज फायर आफ्टर अ लैंडमाइन ब्लास्ट इंजर्ड सेवरल सोल्जर्स. एक बार लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ और कई सोल्जर्स इनके घायल हुए तो थाईलैंड बोला हम नहीं मानते, ठीक है. डोनाल्ड भाई साहब तो हम मैं पीछे हूँ बोल के चले गए, समझौता करके चले गए, यहाँ पे लैंडमाइन बिछाए जा रहे हैं, हमारे सोल्जर्स मारे जा रहे हैं, मैं नहीं मानता, ठीक है. इन्होंने बोल दिया कि हम सस्पेंड कर देंगे, इन्होंने खाली अनाउंस ही किया था अभी, ठीक है. दैट डिसीजन सेट द स्टेज फॉर फाइटिंग ऑन December 7. बस अब ये फैसला काफ़ी था कि जब उन्होंने बोला हम नहीं माने, कैम्बोडिया बोले हम क्यों माने, बस लड़ाई के लिए पूरा माहौल बन गया. Right, so for the fighting on December 7, with Cambodia accusing Thailand of launching airstrikes. अब कैम्बोडिया बोल रहा है कि थाईलैंड तो एयर स्ट्राइक कर रहा है भाई, ठीक है. The Thai-Cambodian crisis has colonial roots. ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो इन दोनों के बीच में आपस में मुठभेड़ है, लड़ाई है, ये कब से है, colonial era से चल रहा है, colonial roots है. In the Franco-Siamese treaties of 1904 and 1907, which defined the boundary between Siam and French Indochina. ठीक है, तो इन दोनों जगहों के बीच में उन्होंने एक बाउंड्री डिसाइड किया था, ठीक है, इन ट्रीटीज के जरिए. विद दीज ट्रीटीज स्केच्ड बॉर्डर्स अलोंग, व्हाइल दीज ट्रीटीज स्केच्ड बॉर्डर्स अलोंग द फॉरेस्टेड डांगरेक रेंजेस, द लाइन रिमेन लार्जली अनडिमार्केटेड. उन्होंने लाइन तो बना दिया, बॉर्डर स्केच में तो बना दिया, लेकिन लाइन डिमार्केशन नहीं हुआ था. रिमेन लार्जली अनडिमार्केटेड ऑन द ग्राउंड, ठीक है. पेपर पे तो उन्होंने बना दिया, हाँ ये लाइन जो है इस तरफ वाले इधर, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, लेकिन जो फॉरेस्ट है वहां पे एक्चुअल में ग्राउंड पे तो डिमार्केशन हुआ ही नहीं, ठीक है. द फ्लैश पॉइंट हैज बीन प्रिया विहार, द 11th century खमर हिंदू टेम्पल, है ना, एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. तो ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार क्वेश्चन में भी आ जाता है ना, और स्पेशली यूपीएससी के क्वेश्चंस में तो ऐसे होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, है ना, ऑप्शन 1, ऑप्शन ए बी सी, विच, और फिर बाद में ऑप्शंस आते हैं आपके, ए बी करेक्ट है, ए बी सी करेक्ट है, नन ऑफ द अबाव, है ना. तो यू हैव टू कीप इन माइंड सच थिंग्स, है ना. तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल है, सो येस यू कैन कीप. एंड वन लाइनर्स जो है ये हमारे एसएससी और बैंक वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान दे सकते हैं. फ्लैश पॉइंट यानी कि लड़ाई का जो पॉइंट है ना, वो क्या रहा है, हैज बीन द प्रिया विहार, द 11th century खमेर हिंदू टेम्पल, ठीक है, एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और ये एक एंशिएंट टेम्पल है. इन 1962 द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अवॉर्डेड कैम्बोडिया सॉवरेनिटी ओवर द टेम्पल. तो 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, आईसीजे ने कैम्बोडिया को सॉवरेनिटी दिया था इस टेम्पल पर. But the dispute has endured in the absence of a mutually accepted border demarcation, है ना. लेकिन जो डिस्प्यूट है वो चलता रहा क्योंकि म्यूचुअली एक्सेप्टेड यानी कि आपस में समझौता हुआ ही नहीं है कि हाँ ये बाउंड्री है, ये लाइन डिमार्केशन है, ऐसा समझौता आपस में नहीं हुआ और इसीलिए बस आपस में मुठभेड़ चलती रहती है. द लेटेस्ट फ्लेयर अप का मतलब होता है आग, है ना, आग लग जाना. तो जो हाल ही का जो आग भड़का है, रिफ्लेक्ट्स एन, ये क्या दिखाता है, रिफ्लेक्ट्स एन इरोजन ऑफ ट्रस्ट, की भाई भरोसा खत्म हो रहा है, भरोसा खोखला हो रहा है, एंड हॉस्टिलिटी बिटवीन द टू नेशंस, और दोनों देशों में कितनी दुश्मनी है, हॉस्टिलिटी है. फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड टूरिस्ट्स वॉच नर्वसली. अब जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने भी पैसा लगाया है वहाँ, वो तो टेंशन में होंगे, है ना, और टूरिस्ट जो हैं वो भी नर्वस हैं, ठीक है. एज द 2 ASEAN मेंबर्स एक्सचेंज फायर अक्रॉस द बॉर्डर, है ना, तो अपने अपने बॉर्डर के अक्रॉस फायरिंग बस चल रही है, ठीक है. और इसको जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं एंड जो टूरिस्ट हैं वो नर्वसली देख रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इनके इंटरेस्ट भी हैं यहाँ पे, है ना. आसियान इज ऑलरेडी ग्रैपलिंग विद अ फार लार्जर चैलेंज इन म्यांमार. कह रहे हैं कि आसियान के पास ऑलरेडी टेंशन कम है, म्यांमार का बहुत बड़ा, इससे बहुत बड़ा मुद्दा म्यांमार है और उससे वो ऑलरेडी जूझ रहे हैं. ग्रैपलिंग विद मतलब जूझना, स्ट्रगल करना मैनेज करने के लिए, है ना. सो आसियान इज ऑलरेडी ग्रैपलिंग विद अ फार larger challenge in Myanmar, where a brutal military regime seems determined. एक brutal मतलब क्रूर military regime है जो अड़ी हुई है to cling to power, कि हम तो सत्ता में ही रहेंगे, हम सत्ता छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हैं, ठीक है. Even at the cost of its own people, भले ही उनके ही खुद के लोग मर रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं हम सत्ता नहीं छोड़ेंगे, लोग मरे चाहे जी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना. If the Thai-Cambodia border crisis
क्राइसिस मेटास्टेटिसाइज इनटू समथिंग वर्स। कह रहे हैं कि मेटास्टेटिसाइज अगर ये वर्ड यूज हुआ है मतलब अगर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अगर ये कुछ इतना बड़ा बन गया जो बहुत खराब होगा। साउथ ईस्ट एशियाज हार्ड वन रेप्यूटेशन फॉर स्टेबिलिटी। साउथ ईस्ट एशिया जाना ही जाता है स्थिरता के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। तो एक म्यांमार का बड़ा क्राइसिस चल ही रहा है, यहाँ पे भी अगर हो गया तो साउथ ईस्ट का ये जो नाम बना हुआ है, जो एक रेप्यूटेशन बना हुआ है कि हाँ यार यहाँ पे स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन, लोग मिलजुल के ट्रेड करते हैं, अच्छे से रहते हैं, ये खराब हो जाएगा, है ना। कुड फर्दर बी अंडरमाइंड। रीजनल पावर्स सच एज मलेशिया एंड इंडोनेशिया हैव बोथ द इंटरेस्ट्स एंड द इन्फ्लुएंस। आप कह रहे हैं कि जो रीजनल पावर्स हैं जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, इनके पास इंटरेस्ट भी है। इंटरेस्ट इनका क्या है कि भाई अगर यहाँ पे ज़्यादा लफड़ा होगा तो फिर ट्रेड, सबसे पहले जो इम्पैक्ट होता है वो लोगों की जाने और फिर उसके बाद में वहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इम्पैक्ट होती है ना। तो उनका इंटरेस्ट है। और दूसरे, इनके पास इन्फ्लुएंस भी है, इनके पास इतना इन्फ्लुएंस भी है कि ये फैसिलिटेट कर सके एक रिन्यूड डायलॉग, एक नया बातचीत शुरू करवा सकें, इतना उनके पास इन्फ्लुएंस है। एंड मस्ट प्रेस बोथ द साइड्स। इन दोनों साइड्स को प्रेशराइज करना चाहिए कि चलो बातचीत करो, आपस में निपटाओ इसको, ज़्यादा देर नहीं करना है, जल्दी निपटाओ और मामला रफा दफा करो और शांति बनाए रखो। वंस द सीज फायर इज रिस्टोर्ड, एक बार जब यहाँ पे सीज फायर रिस्टोर हो जाएगा तो आसियान शुड प्रमोट कॉन्फिडेंस। आसियान को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी यहाँ पे शुरू करना चाहिए, ऐसे एक्शंस लेने चाहिए जिससे कि दोनों का जो खोया हुआ भरोसा है या कमजोर हुआ जो भरोसा है वो वापस लाया जा सके। टू एड्रेस द डीप मिसट्रस्ट बिटवीन द टू कंट्रीज एंड एंश्योर दैट अनदर राउंड ऑफ फाइटिंग डज नॉट इरप्ट, है ना। तो एक बार पहले तो जो लड़ाई हो रही है पहले उसको शांत कराओ, फिर उसके बाद में लड़ाई शांत हो जाएगी। तो आसियान को ये कोशिश करनी चाहिए कि कुछ ऐसे एक्शंस लिए जाए, कुछ ऐसे निर्णय लिए जाए जिससे कि जो दोनों पक्षों का जो खोया हुआ भरोसा है वो वापस आ सके और आगे फिर लड़ाई का कोई माहौल ना बने। ठीक है, चलिए अब आप लोगों के सामने यू हैव द क्वेश्चन, व्हाट इज द टोन ऑफ द एडिटोरियल। चलो बताओ, व्हाट इज द टोन ऑफ द एडिटोरियल। पीछे से आपको कुछ आवाज़ आ रही होगी, आप उसको प्लीज़ इग्नोर करेंगे। दैट इज़ माई 1.5 year old बेबी बॉय जो हल्ला काटते रहता है, तो आप प्लीज़ कृपया उसको इग्नोर करके आंसर करें। व्हाट इज़ द टोन ऑफ द एडिटोरियल। ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं है, देखो हम कुछ पॉजिटिव तो बात नहीं कर रहे हैं, ह्यूमरस भी नहीं, इनडिफरेंट मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है जो हो रहा है होने दो, है ना। तो ऐसा भी नहीं है। तो हमारा अलार्म्ड है और कॉशनरी भी है। अलार्म्ड मतलब चिंतित टोन है कि भाई साउथ ईस्ट एशिया, हम बता रहे हैं ना कि हमें क्या टेंशन हो रही है। फॉरेन इन्वेस्टर्स को टेंशन है, टूरिस्ट्स को टेंशन है, जो साउथ ईस्ट एशिया जाना जाता है स्टेबिलिटी के लिए, इसका नाम खराब हो जाएगा, ये रेपुटेशन खत्म हो जाएगा। तो अलार्म्ड है और कॉशनरी भी है, राइट। ओके, सो यस द आंसर इज ऑप्शन ए। कम टू द नेक्स्ट वन। According to the editorial, what event marked the beginning of the latest escalation? जो हाल ही का escalation यानी लड़ाई शुरू हुई है वो किसकी वजह से हुई है। थाईलैंड ने सीज फायर सस्पेंड किया, सोल्जर मारा गया एक प्रिया विहार टेम्पल में। यस, दिस हैज बीन द इवेंट फॉर लेटेस्ट एस्केलेशन। ठीक है, चलो कम टू द नेक्स्ट वन। व्हाट लॉन्ग स्टैंडिंग इशू लाइज एट द हार्ट ऑफ द कैम्बोडिया थाईलैंड कॉन्फ्लिक्ट। जो कैम्बोडिया और थाईलैंड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो क्या बहुत लंबे समय से इशू है जिसकी वजह से ये बार बार कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है। मैरिटाइम फिशिंग राइट्स के ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है या कॉलोनियल ईरा अनडिमार्केटेड बॉर्डर्स है। ये है कॉलोनियल ईरा से ही, हमने कहा है ना कि कॉलोनियल रूट्स है इस लड़ाई की, इस दुश्मनी की, इस मुठभेड़ की, है ना। कॉलोनियल रूट्स है। स्केच तो उन्होंने बना दिया कि ये हिस्सा तुम्हारा, ये हिस्सा तुम्हारा, लेकिन ऑन द ग्राउंड क्लियर डिमार्केशन नहीं है जिसकी वजह से टेंशन्स बने हुए हैं। द वर्ड फ्लेयर अप मतलब भड़क जाना, आग भड़कना। ठीक है, तो फ्लेयर अप का मतलब क्या होता है। पीसफुल तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है,
फाइनेंशियल और डिप्लोमेटिक से रिलेटेड नहीं है, सडन बर्स्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अचानक से लड़ाइयाँ शुरू हो जाए, हम उसको कहते हैं फ्लेयर अप, हम उसको कहते हैं फ्लेयर अप, ठीक है। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताओ भाई। आसियान एक ग्रुप ऑफ नेशंस है, ठीक है, तो ये ग्रुप का नाम है, तो आर नहीं लिखेंगे, इज लिखेंगे। आसियान वॉज ऑलरेडी डीलिंग विथ मल्टीपल क्राइसिस इन द रीजन, ठीक है। अब मुझे क्राइसिस यहाँ पे वर्ड देख के मुझे एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है जिसका आंसर आप देंगे। मुझे ये बताओ क्राइसिस का क्या स्पेलिंग है, क्राइसिस का स्पेलिंग ये सही है या क्राइसिस का स्पेलिंग ये सही है, कमेंट करके बताओ मुझे, ठीक है। आसियान वर नहीं आएगा भैया, आसियान हैव भी नहीं आएगा, तो हमारा करेक्ट सेंटेंस है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है। चलो जीएस का क्वेश्चन देख लेते हैं। कैम्बोडिया थाईलैंड बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट प्राइमरीली सेंटर्स अराउंड विच हिस्टोरिकल साइट, कौन से हिस्टोरिकल रादर एंशिएंट साइट है ये, है ना, किस एंशिएंट साइट को लेके कैम्बोडिया और थाईलैंड का बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है। अंकोर वट, ये बहुत फेमस टेम्पल है, कौन से देश में आता है ये टेम्पल, ये भी कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है। ये है आपका आंसर, ठीक है। अंकोर वट, ये तो एक बार यूपीएससी के क्वेश्चन में भी आया हुआ है ना। टॉपिक, कभी भी अगर आप किसी ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू होता है, तो आपका ओपिनियन, आपकी सोच, आप कैसा सोचते हैं या कितना आप इन्फॉर्म्ड हैं, है ना, कितना जागरूक हैं, कितना अवेयर है, ये जानने के लिए आपको कोई ना कोई टॉपिक दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि चलो इसमें बताओ आपकी राय क्या है, ठीक है। What role should ASEAN play in resolving the Cambodia-Thailand border conflict? भाई कैम्बोडिया और थाईलैंड के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इसको रिजॉल्व करने में आसियान क्या भूमिका निभानी चाहिए। What role should ASEAN play in resolving the Cambodia-Thailand conflict? ठीक है। अब ASEAN should act as a neutral mediator between Cambodia and Thailand, promote immediate ceasefire, structural dialogue, है ना। तो ये सब चीज़ें एक बार आप पढ़ेंगे, ठीक है। आपको ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा, इंग्लिश विद सुमन शर्मा टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। गो थ्रू दिस पीडीएफ, रीड द पॉइंट्स, जस्ट रीड इट वंस। एक बार भी अगर आप रीड करेंगे ना, तो अगर बाय चांस ये आपके ग्रुप डिस्कशन में या जीडी में ये या पर्सनल इंटरव्यू में ये टॉपिक आ गया ना, बढ़िया जवाब आप दे के आ पाओगे। लेकिन उसके लिए एक बार तो कम से कम टाइम इन्वेस्ट कर लो, एक बार ये टाइम इन्वेस्ट कर लो कि ये पॉइंट्स आप पढ़ लो, ये पॉइंट्स पढ़ के अपना ओपिनियन बनाओ, एंड बेस्ट वुड भी अपना ओपिनियन कमेंट करके मुझे बताओ, ठीक है। एक बार आपने पढ़ लिया, दिमाग में कुछ रख के अगर आपने ओपिनियंस कमेंट कर दिया ना, तो ट्रस्ट में अगर ये क्वेश्चन पूछा गया ना, कहीं पे भी तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन आ गया, बढ़िया तोड़फोड़ मचा के आओगे, ठीक है। वो वाला तोड़फोड़ नहीं है, मतलब आग लगा के आओगे, बढ़िया परफॉर्म करके आओगे, मीनिंग दैट, राइट। चलो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक अपना ख्याल रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद एवरीवन।